वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज गणेश चतुर्थी पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भी हमारे यहाँ जब सबसे पहले कोई भी शुभ काम, पूजा, मुहूर्त, कोई भी चीज़ होती है, शादी विवाह, तो सबसे पहले हम एक ही श्लोक, एक ही मंत्र को पब्लिश करते हैं या बोलते हैं या कोई भी होता है। विघ्न हरण मंगल करण जय गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण की जय काज। गणेश जी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। भगवान श्री गणेश, ये सबसे बड़ी बात आप देखिए, जो उनका नाम है गणेश। गण का अर्थ है समूह या पूरी सृष्टि, परमाणुओं और अलग अलग ऊर्जाओं का समूह है। यदि कोई सर्वोच्च नियम इस पूरी सृष्टि के भिन्न भिन्न संस्थाओं के समूह पर शासन नहीं कर रहा होता तो इसमें बहुत उथल पुथल हो जाती। इन सभी परमाणुओं और ऊर्जाओं के समूह के स्वामी है भगवान श्री गणेश। गणेश जी का शाब्दिक जो मतलब है, उनके जो नाम का, गणों का स्वामी है। वे ही सर्वोच्च चेतना है और सर्वव्यापी है। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और संपूर्णता को स्वीकार कराता है। उनका ऊपर उठा हाथ रक्षा का प्रतीक है, अर्थात घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनका झुका हुआ हाथ जिसमें हथेली बाहर की ओर है, उसका अर्थ है अनंत दान और साथ ही आगे झुकने का निमंत्रण देना। यह प्रतीक है हम सब एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएंगे। श्री गणेश जी का एक दांत है, एक दंत है, जिसका अर्थ है एकाग्रता। उनके हाथ में जो भी सामान है, हम सबकी जिंदगी में उसके भी अलग अलग अर्थ हैं। वे अपने हाथों में अंकुश लिए हुए हैं, जिसका अर्थ जागृति से है, और पाश का मतलब है नियंत्रण। जागृति के साथ बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिना किसी नियंत्रण के उससे नुकसान भी है। गणपति आंखों वाले व्यक्ति चिंतनशील हैं। मतलब गणपति जी की जो छोटी छोटी आंखें दिखाई देती हैं, वो ऐसे व्यक्ति हमेशा चिंतनशील और गंभीर प्रकृति के होते हैं। गणेश जी की छोटी आंख यह ज्ञान देती है कि हर चीज को सूक्ष्मता से देख परख कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी किसी तरह का धोखा नहीं खाता। हमारे प्राचीन ऋषियों ने श्री गणेश की दिव्यता को शब्दों के बजाय प्रतीकों के रूप में दर्शाया है, क्योंकि शब्द तो समय के साथ अपना अर्थ बदल लेते हैं, लेकिन प्रतीक कभी नहीं बदलते। इसीलिए जब भी हम श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं, हम इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रखना चाहिए। गणेश पुराण के अनुसार, जो हमारी गणेश पुराण है, भगवान गणेश का जन्म था। भगवान गणेश जी का जन्म भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ। इसीलिए चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश को वेदों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान आदिदेव के रूप में वर्णित किया गया है। श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। वे विनायक भी हैं और विघ्नहर्ता भी हैं। कठिन समय में विघ्नहर्ता से हमारे विघ्न दूर करने की उम्मीदें हम सब लगा के रखते हैं। इस महामारी के दौर में हमें भीड़ से भी बचना है और अपने विनायक की पूजा भी करनी है। इसके लिए हमें सही पूजा और किस विधि से पूजा करनी है, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए भगवान हर जगह है। भगवान गणेश का पूजन अपने ही घर में करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप बाहर जाएं, मंदिरों मंदिरों डोलते फिरें, और उस समय ही भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि महामारी को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग या बच्चे या हम खुद भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।